ये हम किस जगह पे गए हैं और इतना बड़ा बड़ा झूला किस जगह पे है, ये कटिंग हमें कहाँ से मिली और ये सुंदर सी जगह कौन सी है, तो मैं आपको सब बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एवरीवन, तो आज हम जा रहे हैं एक मेले में। तो अपने गार्डन को आज छोड़कर चलते हैं मेले में। तो यहाँ पर रास्ते में मैं कोई भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद ही एक्टिवा राइड कर रही थी और थोड़ा रिस्की था। यहाँ पर हम रुके थे अपने एक्टिवा के लिए पेट्रोल लेने के लिए, तो मैंने यहाँ पर छोटा सा शूट कर लिया। यहाँ पर हमारा डुग्गू जो था वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और ये मेरा फर्स्ट गार्डनिंग को हटा के ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था। मतलब ऐसे ही, वैसे तो मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो ही डालती हूँ, लेकिन आज हमने फर्स्ट व्लॉग जो है डाला है। तो हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हुई है। और यहाँ पर हम अपने भाई का वेट कर रहे हैं कि वो कब आएँ और एक्टिवा को जो है एक जगह पे पार्क करें, अच्छी सेफ जगह पे। तो अभी तक तो वो आए नहीं, तब तक हम यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर खड़े होते ही मेरी नज़र गई इस वाले झूले पे, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। मैं मेले में सिर्फ इसके वजह से ही आती हूँ। ये हमारा डुग्गू कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो चलिए हम सब चलते हैं मेले के अंदर। सबसे पहले भाई आ जाए, तब उनका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी शॉपिंग की सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर पड़ी थी चेयर, तो इससे पहले हम लोग बैठ गए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हम सबको डोलना है, बहुत ज़्यादा चलना है। तो इससे पहले बैठ जाते हैं, थोड़ा थकन कम होगी। तो हमारे भाई आ चुके हैं और हम मेले के अंदर चले जाते हैं। हम मेन गेट से नहीं बल्कि दूसरी तरफ से गए थे क्योंकि वहाँ पर भीड़ जो है वो बहुत कम थी। तो चलिए हम चलते हैं। इस जगह पे हमारा डॉग इतना हैप्पी था, वो बस इधर उधर देखे जा रहा था। और आज तो वो बिल्कुल रो भी नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था और इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था कि मैं क्या बताऊं। तो चलिए हम चलते हैं चलो झूले के पास। तो उससे पहले जो है अपने जो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे आए हैं, अजान और मिजान, मतलब दोनों मेरे दोनों भतीजे, तो उनको सबसे पहले झुलाते हैं ये छोटा छोटा सा झूला। उसके बाद हम चलेंगे अपने बड़े वाले झूले के पास। हाँ, पर मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब इन लोगों का झूला ख़त्म हो और हम चले अपने बड़े वाले झूले के पास। तो इन दोनों ने ये वाला झूला झूलने के बाद जो है दूसरे झूले के लिए भी ज़िद करना शुरू कर दिया। तो हम लोग चले गए दूसरे झूले के पास। सबसे पहले इस वाले झूले के जो है टिकट कटवा लेते हैं, जिससे जो अजान है वो तो डर रहा था इस वाले झूले से, इसलिए वो यहाँ पर नहीं गया। यहाँ पर गया सिर्फ हमारा मिजान। अजान ने वो वाला झूला तो नहीं, जब तक उसका भाईजान जो था वो वाला झूला एंजॉय कर रहा था, तब से हमारा अजान आ गया इस वाले झूले पे। और इस वाले झूले पे वो अकेले बैठ के एंजॉय कर रहा था। और यहाँ पर हम खड़े होकर वेट कर रहे थे कि कब ये लोग अपने से फ्री हो और हम चले अपने बड़े वाले झूले के पास। यहाँ पर बहुत सारे झूले आए हुए थे, ये गोला वाला, नाव वाला और ये रिंग वाला भी आया हुआ था, ट्रेन वाला झूला भी आया था। मतलब बहुत सारी वैरायटी के झूले थे। यहाँ पर छोटे बच्चों का अलग और बड़े लोगों का अलग झूला था। तो ये वाला तो देख के मुझे वैसे भी डेंजरस लग रहा था। और वैसे भी मुझे ये जो राउंड होता है ना झूला, उससे मुझे तो डर ही लगता है क्योंकि मुझे आने लगता है चक्कर। तो मैं वो वाला झूला झूलने गई और यहाँ पर हमारा अजान जो एंजॉय करके नीचे आ गया और मिजान को मेरे भाई लेने चले गए।
पर मेरे भाई ले रहे थे छोटे बच्चों के ट्रेन वाले झूले का टिकट, क्योंकि वहाँ पर दोस्त बैठेंगे हमारे अजान और मिज़ान। तो सबसे पहले हम बच्चे पार्टी को जो है पूरा मेला घुमा देते हैं, उसके बाद में हम मेले में घूमेंगे। तो उनके लिए मेरे भाई ले लिए टिकट, अब वो लोग जा रहे हैं इस पर बैठने। अजान तो गया एक लड़की के पास बैठ गया, वो बोला नहीं मैं इसी के पास बैठूँगा। उसके बाद ये झूलने के बाद मिज़ान भी पीछे जाया, बोला मैं भी झूलूँगा, तो वो भी आने लगा। तो हमने अंकल को बोला अंकल थोड़ा वेट कर लीजिए 1-2 मिनट, हमारा दूसरा बच्चा भी आ रहा है। तो मिज़ान भी जाके वहाँ पर बैठ गया। जब मिज़ान वहाँ पर बैठा तो बोले कि अजान तुम भाईजान के बगल में बैठ जाओ अपने, तो उसने मना कर दिया, बोला नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ, मैं यहीं बैठूँगा। ट्रेन वाले झूले पे बैठने के बाद अजान और मिज़ान ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस झूले को, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा ये वाला झूला अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से झूले आए हुए थे। वो झूला झूलने के बाद बाहर निकल रहे थे, और बाहर निकलने के बाद अब हम चल रहे हैं अपने बड़े वाले झूले के पास, जिसके लिए हम स्पेशली इस मेले में आए हुए हैं। तो चलिए हम चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर छोटे बच्चों का हेलीकॉप्टर वाला झूला, जिस पे एक साथ सिर्फ 4 बच्चे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4 बच्चे झूल रहे थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये वाला झूला भी, लेकिन हमको तो चाहिए सिर्फ बड़ा वाला झूला। तो हम यहाँ पर ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। जब हम आए थे तो बहुत ही कम भीड़ थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ पर। यहाँ पे आने के बाद चला कि इस झूले का रेट जो है वो 100 रुपये है, लेकिन कुछ टाइम पहले मतलब 1 घंटे पहले इसका रेट था जो 80 रुपये था, और 1 घंटे में ही इन्होंने 20 रुपये बढ़ा दिए भीड़ देख के। मतलब ये भी सोचते हैं कि हमें मौका मिला है तो हम कितना कमा लें। तो कोई बात नहीं, हम झूल के रहेंगे। और यहाँ पर होने लगा झगड़ा इसी बात को लेकर कि अभी 1 घंटे पहले जो है यहाँ पर ऐसा था पैसा, तो अभी बढ़ गया। लेकिन पुलिस आने के बाद सब लोग शांत हो गए और झगड़ा भी ख़त्म हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने झूले की तरफ। यहाँ पर हमने अपना टिकट ले लिया है, और यहाँ पर सिर्फ जाएंगे मैं और मिज़ान, क्योंकि मेरे भाई और भाभी दोनों झूले से बहुत डरते हैं। तो पहले तो 1 घंटे तक इस बात पे बहस हुआ कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो मेरी भाभी इतनी आप ज़्यादा डर रही थी, वो घर से बोल के आई थी कि हाँ चलो मैं चलूँगी, लेकिन वो नहीं आई। तो फिर मैं मिज़ान को लेके चली गई। ये मिज़ान का फर्स्ट झूला है, मतलब इतने बड़े झूले पे वो पहली बार बैठा है, वो भी मेरे साथ। तो चलिए हम इस झूले की तरफ चलने लगते हैं। और इसकी मतलब जो अरेंजमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मतलब कोई भी बिना टिकट के अंदर यहाँ पर घुस भी नहीं सकता था। हम वेट कर रहे हैं कि कब इन लोगों का टर्न ख़त्म हो और हम लोग बैठे झूले में। मिज़ान भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ये इसका फर्स्ट झूला था। तो जैसे ही ये झूला बंद होगा तो आएगी हमारी टर्न, मतलब हम लोग इस पर बैठेंगे। और यहाँ पर चल रहा था नाव वाला झूला, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर कुछ लोग तो इतनी ऊंचाई पे बैठे थे कि मतलब खड़े ही थे, एकदम साइड की कॉर्नर पे खड़े थे। उनको देख के भी डर लग रहा था कि कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे से पकड़ा हुआ था, तो कोई चांस नहीं है गिरने का। और फाइनली हम झूले पे बैठ चुके हैं, और बैठने के बाद ऊपर से तो नज़ारा लग रहा है कुछ ऐसा। और अगर आपको 1 मिनट में पूरा मेला देखना है तो आप इस वाले झूले पे बैठ जाइए, जहाँ से आप 1 मिनट में ही पूरे मेले का मज़ा ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे बैठ के पूरा मेला दिख रहा था, यहाँ तक कि हाईवे भी दिख रहा था, पूरा रोड वगैरह सब कुछ दिख रहा था। यहाँ से लोग तो चींटी की तरह एकदम छोटे छोटे से लग रहे थे। यहाँ पर ब्रेक डांस वाला झूला चल रहा था, और वहाँ पर था जो ये गोला सा दिख रहा है आप सबको, ये था मौत का कुआं। मतलब इसमें वो बाइक रेसिंग नहीं होता जो गोले से एक जगह पे मतलब उसमें रेसिंग करते हैं। तो हम बैठ चुके थे, और यहाँ पर मैं मिज़ान से पूछ रही हूँ मिज़ान तुमको डर लग रहा है? तो वो बोल रहा है नहीं मुझे तो डर ही नहीं लग रहा है। उसके बाद जब ये 1-2 राउंड चला तो उसको डर लगने शुरू हो चुका। मतलब 1-2 राउंड चलने के बाद धीरे चला झूला, जैसे ही झूला तेज़ हुआ तो वो डरने लगा। और मतलब उस टाइम मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, बस उस पर मेरा ध्यान था। मतलब मैं
मेले से बाहर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, मतलब मेले को घूमने, मतलब मेले में घूमने कि कहाँ पर क्या चीज़ें मिल रही हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन हम सबको था यहाँ पर सब घूमना, तो हमने कौन कौन सी चीज़ें ली ये भी मैं आप सबको दिखाऊँगी। और यहाँ पर हो रहा था डांस, नृत्य, क्या आप कुछ भी पता, मतलब हो रहा था कुछ यहाँ पर। कुछ लोग जो थे वो अपना गेटअप चेंज करके यहाँ पर, मतलब वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद है, मतलब वो कुछ कर रहे थे डांस वगैरह की तरह। तो यहाँ पर इतने लोग बैठे थे उनको देखने के लिए, लेकिन हम वहाँ पर रुके नहीं और हम वहाँ से निकल लिए। 1-2 मिनट तक रुके थे, उसके बाद ज़्यादा हम वहाँ पर नहीं रुके थे। दुकान से हमने लिया डॉक्टर सेट, वो भी 50 रुपये में। तो ये इन्होंने बोला कि ये 60 रुपये का तो है, तो हमने 50 रुपये में इनको मतलब ये खिलौना ले लिया। के बाद हम आगे निकले और यहाँ पर मुझे देखा ढेर सारा चश्मा, तो मैंने सोचा ये चश्मा अपने लिए लेके लेती हूँ। तो मैंने भाभी से पूछा कि भाभी कौन सा अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने 2 निकलवाया। एक अच्छा नहीं लग रहा था और दूसरा जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं भैया को कि भैया निकाल दीजिए, लेकिन ये अपने काम में ही बिजी थे। यहाँ पर ये छोटे छोटे जो है गाड़ियाँ भी बेच रहे थे। तो 2-3 बार बोलने के बाद फाइनली इन्होंने चश्मा निकाला और फिर हमने ट्राई करना शुरू किया। एक तो मुझे नहीं जमा, लेकिन यही वाला जो दूसरा था ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इनके पास क्लियर नहीं था, तो मैं कैमरे में ही देखने लगी कि ये कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा है। तो कैसा लग रहा है ये चश्मा मेरा नया, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको ले लिया। पहले तो इन्होंने बोला कि ये 60 रुपये का है, मतलब इन्होंने बोला नहीं, उनका बोर्ड लगा हुआ था कि 60 रुपये का। फिर जैसे ही हमने पैसा दिया 100 रुपये, तो इन्होंने हमें 20 रुपये रिटर्न किया, मतलब 80 रुपये लगा दिया इन्होंने। फिर हमने बोला कि आपने तो लिखा हुआ है 60 रुपये, फिर जाके इन्होंने 20 रुपये जो है हमें और दिए। मतलब ये हमको गवार समझ रहे थे और हम सोच रहे थे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इनको क्या पता ये कैसे सबको लूटते हैं। अभी हमको ही लूटने की कोशिश की थी, मतलब हम इतना महंगा चश्मा दे के फिर जाके हमने इनसे 20 रुपये और वापस लिए। जब हम पहुँचे तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी जो थी वो बेच रहे थे ये लोग। जब हमने इसका रेट पूछा तो इन्होंने बोला ये एक गाड़ी जो है वो 350 रुपये का है। इतना महंगा सुन के हमने वहाँ से कट लिया। यहाँ पर इतना अच्छा डेकोरेशन हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब पूरा फूल, गुलाब के फूल से पूरा हुआ था। यहाँ आर्टिफिशियल थोड़ी ज्वेलरी वगैरह मिल रही थी। ऑलमोस्ट
मेले के बाहर आ चुके हैं और रोड पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब यहाँ पर सिर्फ बलून्स बेच रहे थे लोग और बहुत ही अलग अलग वैरायटी के बलून्स यहाँ पर मिल रहे थे। यहाँ से हमने लिया पेठा और मूंगफली के दाने, मतलब जो छिलटे में रहते हैं वो वाली मूंगफली। तो यहाँ से हमने पेठा और ये ले लिया दोनों। यहाँ पर मिजान को आ रही थी नींद और अजान भी सो चुका था। और फिर हमने यहाँ से मूंगफली लेने के बाद जब मैंने देखा कि मेरा डुगू कहाँ है, तो उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी, वो बस एंजॉय कर रहा था और देख रहा था। आज तो वो एक बार रोया भी नहीं और बहुत एंजॉय किया। वो सबको नींद आ गई थी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपने डुगू को ले लेते हैं। जब मैंने इसको अपने पास लिया तो ये मेरे चश्मे के पीछे ही पड़ गया था। बोले फुफ्फू ये चश्मा उतारो, आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझको दे दो, मुझे लगाना है। तो ये मेरे चश्मे के पीछे हाथ होके पड़ गया था, मतलब उसको निकालने के पीछे पड़ गया था ये। फाइनली ये शांत हुआ, लेकिन फिर भी इसका हाथ मेरे चश्मे पे ही था। अब यहाँ से जा रहे हैं हम बलून लेने अपने डुगू के लिए। बलून ले ही रहे थे तब मेरी नज़र गई इस वाले पौधे पे, कनेर के। तो मैंने सोचा चलो इसकी कटिंग ले ही लेते हैं, क्योंकि हम प्लांट्स लवर जहाँ भी रहते हैं तो कटिंग लेने के लिए ही पीछे पड़ देते थे। ये कटिंग मुझसे टूट नहीं रही थी, तो मेरे भाई आए वो तोड़ने लगे। 2-4 लोग बोले थे कि इतनी रात हो गई है, रात में पौधों को नहीं हाथ लगाते। वाकई में हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्या करें हम, यहाँ पर हमें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ से कटिंग्स ले ली और इस टाइम बज रहे थे रात के 12। तो अभी हमने कटिंग्स ले ली है और अब हम चलेंगे अपने घर की तरफ। तो हम फाइनली जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क हुई थी हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अब इसको कैसे लेके जाना है मैं ये सोच रही थी। तो हम आए थे 3 गाड़ी से, वो भी कितने लोग आए थे, 6 लोग। फाइनली हम घर पे पहुँच चुके हैं और जब हम घर से निकले थे तब बज रहा था 9 और ये हम अपने कटिंग के साथ अपने घर पर आ गए हैं। तो अभी कितने बज रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइम बज रहे हैं 12:30, मतलब 12:30 बजने में 7 मिनट ही बाकी है। तो चलिए इसकी कटिंग को पहले जुगाड़ करते हैं। तो मैंने यहाँ से बाल्टी उठा ली और अब इसमें मैं भरूँगी पानी, क्योंकि इस कटिंग को रखूँगी मैं पानी में। अभी बहुत रात हो चुकी है, तो कल शाम में मैं इसको ग्रो करूँगी। तो सबसे पहले इसमें पानी भर के इसको डाल देते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल अपने गार्डनिंग ब्लॉग के साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।